हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका द बेसिक पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, क्लास शुरू होने से पहले आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइबर बटन भी दबाएं, ताकि आपको हमारी सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बाकी आप अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कल के लेक्चर में बात किया था कि राष्ट्रपति की जो विधायिका और कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ थी, उस पर हमने बात किया था। और आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की अध्यादेश। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ क्या क्या हैं और उसको कौन कौन से विधि होता है, सब कुछ अध्यादेश से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते होंगे। उम्मीद करते हैं लेक्चर देखने के बाद आपका सारे प्रश्न आप हल करने की स्थिति में रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी ज्वाइन करिए। आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अध्यादेश पहले होता क्या है? अध्यादेश को इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहते हैं। ऑर्डिनेंस यह एक प्रकार के अस्थायी विधि होती है जो संसद बनाती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की अंत में हस्ताक्षर के बाद बनती है। उसको हम अस्थायी विधि कहते हैं। अस्थायी विधि होती है, अस्थायी विधि होती है। इसको जारी कौन करता है? राष्ट्रपति जारी करता है। ठीक, इतना चीज़ें आप जान लीजिए। इसको राष्ट्रपति जारी करता है और यह एक्ट के समान शक्ति रखता है। एक्ट और इसमें कोई अंतर नहीं रहता है। जो शक्तियाँ एक्ट से होती हैं उसी शक्तियाँ, वही सेम शक्ति ऑर्डिनेंस से भी होती ही है। ठीक है, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करता है। और कब जारी किया जा सकता है? कब जारी किया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों में जब सत्र नहीं चल रहा हो तभी। ठीक, संसद के दोनों सदनों में पहली कंडीशन है जब सत्र न चल रहा हो तब। ये पहली कंडीशन है ऑर्डिनेंस जारी करने की। ठीक है, और संसद का एक सदन न चल रहा हो तब भी, या दोनों चल रहे हो। ठीक है, दोनों न चल रहा हो। और एक चीज़ और है, संसद का यदि एक सदन नहीं चल रहा है तब भी। देखिए फ्रेंड्स, बुक वगैरह में आपको बहुत सारी मतलब बहुत टफ लैंग्वेज मिलेगा। यहाँ आपको हम अपने इजी से इजी लैंग्वेज में देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और या तो तात्कालिक किसी विषय पर विधि बनाने की आवश्यकता हुई तब भी, तात्कालिक किसी विषय पर विधि बनाने की आवश्यकता पड़ने पर भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया तात्कालिक किसी विषय पर विधि बनाने की आवश्यकता पड़ती है तब भी। और कुछ भी नहीं है तो मंत्रिपरिषद की सलाह भी काफ़ी है। ठीक, और ऑर्डिनेंस मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही जारी किया जा सकता है। जारी राष्ट्रपति भले करता है, लेकिन राष्ट्रपति कोई भी कार्य अपने इच्छा अनुसार नहीं करता है। ठीक है, क्यों? तो इसका एक ही उत्तर है, तात्कालिक जरूरत पड़ने पर ठीक ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। और नेक्स्ट आता है जो कि इम्पोर्टेंट, जिससे प्रश्न पूछा जाता है अधिकतर, कितने समय। ठीक, तो इसका उत्तर है अध्यादेश राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। अध्यादेश राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। ठीक, तो अध्यादेश को वापस करने की कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं। राष्ट्रपति जब चाहे तब अध्यादेश को वापस ले सकता है।
ठीक है फ्रेंड्स, अध्यादेश जारी करने के लिए कंडीशन होती है, लेकिन वापस करने की कोई कंडीशन नहीं होती। राष्ट्रपति जब चाहे तब भी अध्यादेश को वापस ले सकता है। ठीक है, ठीक। और नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, अध्यादेश जारी होने के बाद संसद के सदन के सत्र में उसे रखा जाएगा। ठीक है, अध्यादेश जारी होने के बाद संसद में रखा जाएगा। ठीक, अध्यादेश के बाद जब भी संसद का सत्र चालू होगा तो उस सत्र में रखा जाएगा। ठीक है, रखने के बाद क्या क्या हो सकता है, रखने के बाद भी हो सकता है कि या तो उसे समाप्त कर दिया जाए, ठीक, या पारित कर दें, और पारित अगर हो जाता है तो क्या बन जाएगा, अधिनियम। अधिनियम का मतलब एक्ट बन जाएगा, तब अस्थायी विधि के रूप में आ जाएगा। ठीक है, और कब रखा जाएगा, सत्र प्रारंभ के 6 माह के भीतर, सत्र प्रारंभ होने के 6 माह के भीतर रखना अनिवार्य रहेगा। छः महीने के अंदर ही उसको रखना कंपलसरी रहेगा, अनिवार्य रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ठीक भीतर पारित करना होगा। छः माह के भीतर पारित करना होगा। ठीक है, अदरवाइज अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अन्यथा अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो गया। अध्यादेश एक अस्थायी विधि होती है और अध्यादेश को राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। यह एक एक्ट के समान होता है। ठीक, और कब जारी किया जा सकता है, संसद का जब एक भी सत्र ना चल रहा हो, या संसद का दोनों मतलब कोई भी सत्र ना चल रहा हो, या कोई एक चल रहा हो, कोई एक स्थगित हो, और या तत्कालिक किसी विषय पर विधि बनाने की ज़रूरत पड़ती तब, या मंत्रिपरिषद की सलाह पर और तत्कालिक ज़रूरत के हिसाब से बनाई जाती है इस चीज़ को। ठीक, कितने समय तक राष्ट्रपति कभी वापस ले सकता है, जारी होने के बाद संसद के सत्र में, जारी होने के बाद संसद के सदन में रखा जाएगा। रखने के बाद समाप्त भी हो सकता है, पारित हो जाएगा तो अधिनियम बन जाएगा। प्रारंभ होने के 6 महीने के भीतर उसको रखना अनिवार्य है, अदरवाइज अध्यादेश होता ही समाप्त माना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। अधिकतम आयु अध्यादेश की कितनी होती है, 6 माह प्लस 6 सप्ताह। 6 सप्ताह मतलब 7.5 महीना टोटल। ठीक, वैसे अध्यादेश, ठीक, जो सदन बाद में चालू होता है उस प्रारंभ से 6 माह। ठीक, मतलब देखिए, अगर टोटल सदन की टोटल एक अध्यादेश की कितनी होती है आयु, 6 माह, 6 सप्ताह होती है, लेकिन जो सत्र बाद में चालू होता है उससे 6 माह तक रहता है। ठीक है, तो इसको नोट करके लिख लीजिए। जो सदन बाद में चालू होता है, बाद में प्रारंभ होता है, ठीक, उस प्रारंभ से 6 माह। ठीक फ्रेंड्स, टोटल अध्यादेश की आयु 6 माह 6 सप्ताह होती है, लेकिन सत्र प्रारंभ होने के बाद 6 माह और 6 सप्ताह होती है। तो आगे बढ़ते हैं, हम अध्यादेश की सीमाओं के बारे में जान लेते हैं। अध्यादेश की सीमाएं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो अध्यादेश की सीमाएं क्या क्या है। पहली चीज़ तो जो हमने वही बताया था कि अस्थाई विधि है, एक अस्थाई विधि नहीं है, एक अस्थाई है। ठीक, और सेकंड क्या है, सेकंड है कि वैकल्पिक व्यवस्था है। ठीक, वैकल्पिक व्यवस्था मतलब सत्र नहीं चल रहा है, ज़रूरत पड़ी विधि बनाने की तो एक विकल्प रूप में काम करता है। ठीक है, एक्ट की सीमाएं भी इस पर लागू है, एक्ट की सीमाएं भी इस पर भी लागू। हम आपको इजी लैंग्वेज में देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इसे बाद में संसद द्वारा 6 सप्ताह में पारित करना चाहिए। इसे संसद द्वारा पारित करना चाहिए। ठीक, ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी सप्ताह लिख दिए, 6 माह। ठीक, बाद में संसद द्वारा 6 माह के भीतर इसको पारित करना चाहिए, अदरवाइज स्वतः उठा होना चाहिए। और अध्यादेश की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है, पहले नहीं रहती थी, अब हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा था, ठीक है, उस निर्णय का कूपर केस 1970 था। ठीक है, कूपर केस 1970 सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, इस चीज़ को स्पष्ट किया था कि अध्यादेश की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 1970 के पहले अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा नहीं होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा 1970 के बाद से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा हो सकती है। ठीक, एक चीज़ और है, बार बार एक ही विषय पर अध्यादेश, ये तो खैर लिखने के लिए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा भले, लेकिन इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। ठीक है, बार बार एक ही विषय पर अध्यादेश नहीं लाना चाहिए। ठीक है, बिना पारित करने का प्रयास किए। सबसे आसान काम होता है अध्यादेश जारी करना। कोई भी कानून 6 माह के भीतर कोई उपयोग दुरुपयोग करना है तो बड़ी आसानी से इसका ये चीज़ हो जाता है। ठीक है, अध्यादेश संविधान संशोधन के लिए नहीं ला सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, अध्यादेश संविधान संशोधन के लिए नहीं लाया जा सकता है। पर आपातकाल में ये भी हो सकता है जब इमरजेंसी लागू हो। ठीक है, लेकिन सामान्य केस में अध्यादेश के जरिए संविधान संशोधन नहीं लाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इतना ही था अध्यादेश जारी करने की सीमाएं कौन कौन सी है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वीटो पावर प्रेसिडेंट की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं, इसको अब आप लिखते चलिए। अध्यादेश बहुत छोटा सा था। अब हम वीटो पावर पढ़ते हैं, कौन कौन से वीटो पावर हैं, उनकी क्या क्या सीमाएं हैं। राष्ट्रपति की वीटो पावर, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, तो इसमें पहले हम प्रकार ही जान लेते हैं। पहला होता है आत्यांतिक वीटो। ठीक है, आत्यांतिक वीटो। ठीक, और सेकंड होता है, ठीक है, विशेषित वीटो। और थर्ड होता है निलंबनकारी वीटो। ठीक फ्रेंड्स,
और फोर्थ होता है पॉकेट वीटो। 4 प्रकार के वीटो होते हैं। अब हम इस पे पढ़ते हैं कौन कौन से भारत में होते हैं। ठीक है, आत्यांतिक वीटो को एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। स्पेलिंग देख लीजिएगा, मिस्टेक हो सकती है। ठीक, और विशेषित वीटो को वही सुपरविजन वीटो कहते हैं। सुपरविजन वीटो। पॉकेट वीटो को पॉकेट वीटो कहते हैं, नहीं विशेषित को क्वालिफाइड कहते हैं, क्वालिफाइड वीटो। और निलंबनकारी को सुपरविजन वीटो। पॉकेट को पॉकेट कहते हैं। पॉकेट का मतलब जेब में रख लेना, कोई भी जवाब ना देना। ठीक है, और आत्यांतिक वीटो का मतलब होता है पूर्ण रूप से मना करना, पूर्ण रूप से मना करना। ठीक, एकदम से पूरे तरीके से रिजेक्ट कर देना। ठीक है, और ये क्या हो जाता है इससे विधेयक समाप्त हो जाता है वहीं का वहीं। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ लागू है। ठीक है, भारत और ब्रिटेन में। भारत में इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम होता है। भारत और ब्रिटेन में आत्यांतिक वीटो एब्सोल्यूट वीटो का पालन किया जाता है। ठीक है, और विशेषित वीटो का मतलब होता है इसे एक विशेष बहुमत द्वारा ही लाया जाता है। राष्ट्रपति इसे एक विशेष बहुमत द्वारा, ठीक, बहुमत द्वारा समाप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति इसे एक विशेष बहुमत द्वारा ही समाप्त कर सकते हैं। ठीक, और ये इंडिया में नहीं चलता है, ये सिर्फ क्वालिफाइड वीटो या विशेषित वीटो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में इस चीज़ का किया जाता है। ठीक है, और निलंबनकारी वीटो को इसको साधारण बहुमत से पारित कर सकते हैं, इसको साधारण बहुमत से पारित कर सकते हैं। ये फ्रांस और इंडिया में चलता है। ठीक, फ्रांस और इंडिया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से वीटो किस किस देश में है। ठीक, तो साधारण बहुमत से इसको पारित कर सकते हैं, फ्रांस और इंडिया में चलता है। ठीक है, पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि विधेयक पर अनिश्चित समय तक कोई निर्णय नहीं। ठीक, जैसे कि ज्ञानी जेल सिंह ने डाक विधेयक पर किया था। डाक विधेयक राजीव गांधी शासनकाल में आया था, ये सिर्फ इंडिया में चलता है। ठीक, ठीक, उसमें विधेयक में था कि आप कोई भी जैसे डाक वगैरह में कोई चीज़ें भेजते हैं तो उस पर सरकार को उसको ओपन करके देखने की अनुमति रहेगी। तो इस चीज़ को ज्ञानी जेल सिंह ने ना तो हाँ बोला ना तो नहीं, उसको अपने पास ही रखने दिया, रखे वो विधेयक समाप्त किया गया। ठीक है, और आर्टिकल 111 के तहत वीटो पावर होता है राष्ट्रपति को। ठीक, पांच प्रकार के वीटो हैं, इस चीज़ को भी हमने देख लिया। और विधेयक के तहत कौन कौन से पावर होते हैं, या तो स्वीकार कर सकते हैं, ठीक, या अस्वीकार, ठीक, या तो पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं राष्ट्रपति। अगर पुनर्विचार के नहीं हो तो ठीक है, अनिश्चित समय तक निर्णय ना देना, अनिश्चित समय तक निर्णय ना देना या अपने पास रख लेना। ठीक, आर्टिकल 111 के तहत इतने पावर राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पहला पढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है निश्चित रूप से। ठीक, एक रिवीजन के दृष्टिकोण से पांचों एक जगह, 4 वीटो एक जगह है। ठीक, अब हम पहला वीटो पढ़ते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें निर्णय को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक, इसमें निर्णय को सुरक्षित रखा जाता है।
आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। इसको इसमें निर्णय को सुरक्षित रख लिया जाता है, ठीक है। अगर इसको अस्वीकार किया जाता है, अस्वीकार करने पर विधेयक समाप्त हो जाता है। अगर राष्ट्रपति इसके तहत आत्यंतिक वीटो के तहत अस्वीकार करते हैं तो विधेयक समाप्त हो जाता है, ठीक है। और ये किस किस में है? पहला है जो गैर सरकारी विधेयक। देखिए, दो तरीके के विधेयक होते हैं। पहला होता है सरकारी विधेयक, दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक वे विधेयक होते हैं जो मंत्री द्वारा लाए जाते हैं, और गैर सरकारी विधेयक का मतलब एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लाया जाना जो कि मंत्री के पद पर नहीं, तो ऐसे विधेयक हम गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। सामान्यतः सारे विधेयक मंत्री द्वारा ही लाए जाते हैं जो कि मंत्री के पद पर होते हैं। कुछ विधेयक जैसे जो कि सांसदों द्वारा भी लाए जा सकते हैं, बट कोई भी सांसद इस तरीके के जोखिम नहीं उठाता कि कौन पूरा ड्राफ्ट तैयार करे, ठीक है, इसलिए कोई मतलब ही नहीं रखते। तो गैर सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक में अंतर हम स्पष्ट कर चुके हैं, ठीक है। गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक, इसी को निजी विधेयक भी कहते हैं, पर हो सकता है, ठीक। गैर सरकारी विधेयक पे ही राष्ट्रपति का आत्यंतिक वीटो काम करता है, और आत्यंतिक वीटो, ठीक है। और सेकंड क्या होता है? जब विधेयक पर हस्ताक्षर से पहले मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे, ठीक है। जब विधेयक पर हस्ताक्षर से पहले ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई विधेयक जिस मंत्री द्वारा लाया गया है उसको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पहले उस मंत्री द्वारा अपने पद के लिए त्यागपत्र दे दिया जाता है, तो ऐसे में, ठीक है, वो विधेयक पर तो आत्यंतिक वीटो हो जाता है। या लोकसभा विघटित हो जाए, ठीक, तब भी आत्यंतिक वीटो लाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक। या लोकसभा विघटित हो जाए, या तो फिर नई मंत्रिपरिषद विधेयक पर हस्ताक्षर करने की सलाह ही ना दे, या नई मंत्रिपरिषद विधेयक पर हस्ताक्षर न करने की सलाह दे, तब आत्यंतिक वीटो लाया जा सकता है। आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, इसके तहत होता है पूर्ण रूप से मना कर देना, विधेयक तब समाप्त हो जाएगा, और ठीक इसमें निर्णय को सुरक्षित रख लिया जाता है। अस्वीकार करने पर विधेयक समाप्त हो जाता है। ये गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक पर ही हो सकता है। सामान्य विधेयक पे आत्यंतिक वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक। अब इसका यूज कहाँ कहाँ हुआ है, इस चीज़ को भी जानना ज़रूरी है, ठीक। चूँकि हम आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट पावर पढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है इस वीटो का प्रयोग कब कब हुआ है, ठीक है। तो पहले इसको एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने पेप्सू एक्ट करके था, ठीक है, उस पर इन्होंने यूज किया था, पेप्सू एक्ट, ठीक, उस पर। और ये कब किया था? 1954 में विधेयक को, ठीक है। ये गैर सरकारी विधेयक था इसलिए, ठीक है, ठीक। और इसके बाद डॉक्टर आर वेंकट रमण द्वारा भी इस आत्यंतिक वीटो का यूज किया गया था, ठीक है। और ये संसद सदस्य और एक किस संबंध था? सांसद के वेतन भत्ते संबंधित बिल थे, वेतन और भत्ते संबंधित बिल थे, लेकिन गैर सरकारी द्वारा ही, ठीक है। अब वेतन भत्ते, पेंशन इत्यादि से संबंधित था। इस पे भी डॉक्टर आर वेंकट रमण द्वारा इस पे लागू किया गया था। आत्यंतिक वीटो का प्रयोग करते हुए इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला हमने आत्यंतिक वीटो पढ़ लिया, ठीक। आत्यंतिक वीटो भारत और फ्रांस में है, और सेकंड आ जाता है, ठीक है,
एक बहुमत द्वारा जो पारित किया जाता है। सेकंड प्रकार का वीटो जो कि भारत में नहीं है, वो सिर्फ यूएसए में है। तो यूएसए का चीज़ हम हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उस चीज़ को हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक, विशेषित वीटो। अब सेकंड थर्ड आ जाता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी विशेषित वीटो सिर्फ अमेरिका में चलता है, वो भारत में नहीं चलता है। ठीक, तो सेकंड हम निलंबनकारी वीटो पढ़ेंगे थर्ड। ठीक, विशेषित वीटो राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, लेकिन वो भारत में नहीं है। ठीक, क्योंकि राष्ट्रपति के पास यहाँ ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है। अत्यंतिक वीटो है, अत्यंतिक वीटो हमने पढ़ लिया। निलंबनकारी वीटो कब कब है, इस चीज़ को भी हम पढ़ लेते हैं। निलंबनकारी वीटो। ठीक, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में पहला क्या आता है, राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ठीक है, और साथ में संदेश भी भेज सकता है। ठीक, और इसके बाद संसद इस पर पुनर्विचार करती है। संसद इस पर पुनर्विचार करती है। ठीक, और संसद पुनर्विचार क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है या संशोधन नहीं भी कर सकती है। दोनों पावर संसद के पास होती है। ठीक है, संसद इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है। संसद या तो संशोधन करके या संशोधन नहीं करके पारित कर दे। ठीक है, दोबारा पारित कर दे। ठीक है, पारित करने के बाद क्या काम रहेगा। ठीक है, और पारित करने के बाद साधारण बहुमत से ही पारित होता है दोबारा। इससे भी प्रश्न अधिकतर कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। दोबारा साधारण बहुमत से पारित होता है या फिर विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी होता है। तो दोबारा साधारण बहुमत से ही पारित होना है। ठीक है, हाँ, लेकिन अमेरिका में विशेष बहुमत से होता है, भारत में साधारण बहुमत से ही चल जाता है। ठीक, संसद पुनर्विचार जब करती है तो भारत में जैसे राष्ट्रपति के पास एक बार विधेयक गया, राष्ट्रपति ने संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया, तो संसद साधारण बहुमत से उस विधेयक को पारित कर देती है भारत में। अमेरिका में उस चीज़ को विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक, तब पारित होने के बाद दोबारा तब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाता है। निलंबनकारी का मतलब इतना ही है, कुछ समय के लिए टरका देना। ठीक है, कुछ समय के लिए निलंबित कर देना। ठीक, अब इसका यूज कब कब हुआ है, तो इसका यूज हुआ है, ठीक है, जो राष्ट्रपति हमारे रहे हैं, वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। ठीक, जिसको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, भारत के प्रमुख व्यक्तियों में है। ठीक, संसद अयोग्यता निवारण एक्ट पे उन्होंने यूज किया था, संसद अयोग्यता निवारण एक्ट। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। सच में उस समय का एक अच्छा समय था। ठीक, तो एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी उसमें प्रधानमंत्री के पद पर थे। उन्होंने संसद अयोग्यता निवारण एक्ट के समय, ठीक है, वो ठीक है, इसको लिया था। और एक चीज़ नोट करके लिख लीजिए, धन विधेयक पर जो कि धन से संबंधित रहेगा पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट आता है पॉकेट वीटो।
धन विधेयक पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। इसका मतलब धन विधेयक पर निलंबनकारी वीटो लागू नहीं होता है। धन विधेयक क्या है? जब हम संसद के विधेयक पढ़ेंगे तो उस पर हम, ठीक है, विस्तृत रूप से बात करेंगे कौन कौन से विधेयक, किस प्रकार के विधेयक होते हैं। ठीक, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो से मतलब यह है कि जवाब ही ना देना। ठीक है, भारत में विधेयक पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति को कोई समय सीमा तय नहीं किया गया है। इसको लिख देते हैं, भारत में विधेयक पर राष्ट्रपति को निर्णय देने के लिए समय सीमा तय नहीं है। वो कितने समय के अंदर विधेयक पर अपनी सहमति देंगे। सहमति देने का मतलब हस्ताक्षर करना है। ठीक, तो इसका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, अनिश्चित काल के लिए जब राष्ट्रपति निर्णय नहीं लेते हैं तब पॉकेट वीटो होता है। अनिश्चित काल के लिए जब राष्ट्रपति निर्णय नहीं लेते हैं तब पॉकेट वीटो, उसी को हम पॉकेट वीटो कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका यूज कब कब हुआ है? इसका यूज राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक है, प्रथम यूज ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किया गया था। और एक किस विधेयक पर किया गया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय डाक विधेयक, जो कि हमने बात किया था कि जो अभी तो मोबाइल है, उस समय चिट्ठियाँ चलती थी तो लोग जो पत्र भेजते थे तो पत्र को ओपन करने से संबंधित शक्तियाँ सरकार अपने पास लेना चाहती थी। उसमें ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक विधेयक को पॉकेट वीटो की तरह रख लिया, तो विधेयक ही लागू नहीं हो पाया। ठीक है, तो विधेयक अभी तक पड़ा है। ठीक है, और नोट करके लिख लीजिए यहाँ भी, संविधान संशोधन विधेयक पर कोई पॉकेट वीटो नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पॉकेट वीटो से संबंधित इतना ही था। उम्मीद करते हैं क्लासेस आपको अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट क्लास फ्रेंड हमारा रहेगा राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ के बाद एक टॉपिक बचेगा राष्ट्रपति से संबंधित, जो कि आपातकाल से संबंधित रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नमस्कार।